इस बार अपनी आजादी 77 की हो रही है। वक्त के साथ मगर इसकी अहमियत खो रही है। संभव है कुछ दशकों बाद संवेदना न के बराबर रह जाए। आने वाली पीढ़ियां आपत्तिजनक सवाल उठाएं। इसलिए अब की बार ये ठान लिया जाए कि गांधारी की तरह जबरदस्ती पहनी हुई पट्टियों को आंखों से हटाया जाए। इसी आजादी के लिए भारत की भूमि ने रक्त से आचमन किया है, शवों की समिधा पर हवन किया है, मगर हमें कुछ अलग ही पाठ पढ़ाया है कि हमने इसे केवल शांति और अहिंसा से पाया है। लाग लपेट करने वाले तो देश के रिश्तेदार हो गए, मगर हमारे जांबाज बेटे गुमनामी में खो गए। क्रांतिवीरों के माथों पर देशद्रोह के कलंक जड़ दिए गए। उनके त्याग, बलिदान और बहादुरी के किस्से फाइलों में धर दिए गए। विडंबना यह है कि आजाद भारत में अब भी विदेशी लुटेरों के नाम शहर हैं, सड़कें हैं, इमारतें हैं। उनकी शान में लिखी हुई न जाने कितनी इबारतें हैं। एक खूबसूरत मकबराए संगे मरमर मोहब्बत की मिसाल है। बाबर की बर्बरता और अतिक्रमण आज भी एक बवाल है। 8वीं सदी में सिंध से चालू हुआ हमला दिल्ली में औरंगजेब के बाद भी रुका नहीं है। फर्क यह है कि अब आक्रमणकर्ता भीतर है, यही है। दरअसल वो सारे दानव हमारी सोच में रक्त बीज बनके घुस गए हैं। इनके तेवर, तरीके, सोच, सलीके सब अलग हो गए हैं। ज्यादातर लोग हमारे ही लोग हैं जो अब अपने वतन के नहीं रहे, केवल धर्म के और मजहब के हो गए हैं। वे असलियत भूल गए हैं कि वे जबरदस्ती या मजबूरी के मारे लोग थे, जुल्म और जिल्लत से हारे लोग थे। उधर विदेशों से नियुक्त लोमड़ी सी फितरत वाले बस्तियों में घूम घूम कर एक मुहिम, एक मिशन चलाते हैं। कमजोरों, लाचारों, अनपढ़ों और पढ़े लिखे मूर्खों को चालाकी से फुसलाते हैं। सहायता, संरक्षण, शिक्षा और आधुनिकता के नाम पर भोली संस्कृतियां खा जाते हैं। गलती हमारी है कि हमारे आपसी मतभेद, अपने शास्त्रों के प्रति उदासीनता, बेपरवाही और अनावश्यक उदारता के चलते हमारे अपने लोग हमारे हाथों से निकलते जाते हैं। हम एक मत एकजुट नहीं हो पाते हैं। अब ये समझना और समझाना जरूरी हो गया है कि भारत में न कोई हिंदू है, न ईसाई है, न मुसलमान है। नाम धाम जो भी रख लिया हो, हम सब मूल रूप से सनातनी संतान हैं। वक्त है कि पुराने ढीठों को और नए नादान बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए, क्योंकि सच जानना हमारा और सबका मौलिक अधिकार है। कड़वा हो या कसैला, करना सबको स्वीकार है। सारी दुनिया में आतंक फैलाकर, डराकर, धमकाकर राज करने का ख्वाब देखने वाले परजीवी अमरबेलों की तरह हमारे विश्वास और मान्यताओं के कल्पतरु पर चढ़ रहे हैं। वक्त रहते इन्हें उखाड़ कर फेंकना होगा, वरना हमारी तरह हमारी आने वाली पीढ़ियों को दुष्परिणाम भुगतना होगा। इसलिए पहले अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को, अपनी धरती को, अपनी संस्कृति को बचाने की कसम खाते हैं और फिर सुकून से आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। फिर सुकून से आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।